Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्कर्ष चतुर्वेदी बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी एक गांव में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद पशुधन आरोग्य मेले में शिरकत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे। उत्कर्ष, क्या कार्यक्रम रहने वाला है पीएम मोदी का आज? देखिए, आज ये करीब 9:30 बजे आज का कार्यक्रम शुरू होना है और सबसे पहले प्रधानमंत्री DLW गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, वहां से उस गांव की ओर जाएंगे। गांव में एक पशुधन मेला लगा है, जिसका वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद गांव में ही लोगों के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। उनको साफ सफाई के लिए जागरूक करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से ही अपने राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और आज वो बनारस में ही एक और गाँव में श्रमदान करेंगे, वहाँ स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का जो विस्तार हुआ है, इस बार योगी सरकार आने के बाद जो नए सर्वे के बाद कई और हितग्राही हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्टिफिकेट बांटेंगे। और उसी स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली है, जनसभा है, जहां बनारस वासियों के लिए वो 2 दिनों में उन्होंने जो काफी घोषणाएं की हैं, इसके अलावा काफी ऐसी बातें जो बतौर सांसद वो बनारस के लोगों के साथ करते हैं, वो उस बात को करेंगे, रखेंगे। शुक्रिया उत्कर्ष। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये गुरमीत राम रहीम के उस घुनैने सच का सबूत है जिसके बारे में आज तक सिर्फ अफवाहें थी। बाबा राम रहीम दुनिया के सामने हनीप्रीत को अपनी मुंह बोली बेटी बताता था, लेकिन इसकी सच्चाई अब तक कई तरह की अफवाहों में दबी थी। न्यूज 18 इंडिया ने इन अफवाहों का सच निकालने की कोशिश की, जिसके बाद बाबा और हनीप्रीत के रिश्तों की होश उड़ाने वाली हकीकत सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया पर आज हम आपको बाबा और हनीप्रीत के रिश्तों की सच्चाई सबूतों के साथ दिखाने जा रहे हैं। बलात्कारी बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों की गुत्थी का सच क्या है? पिताजी और मुंह बोली बेटी के रिश्तों की हकीकत क्या है? हनीप्रीत के पूर्व पति ने जो घिनौने आरोप लगाए हैं, उसकी सच्चाई क्या है? वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। ये सनसनीखेज दावा है हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता का, जिसका कहना है कि बाबा हनीप्रीत को भले ही मुंह बोली बेटी बताता रहा हो, लेकिन उन दोनों के बीच रिश्ते पति पत्नी वाले थे। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? क्या है इन आरोपों का सच? क्या बाबा बीवी का भी लुटेरा था? बाबा और हनीप्रीत के रिश्तों पर लगे घिनौने आरोपों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने एक लंबी तहकीकात की। इस तहकीकात में हमें बेहद चौंकाने वाले सबूत मिले। हमें बाबा और हनीप्रीत के रिश्तों का पर्दाफाश करने वाली दर्जनों फोटोग्राफ्स मिली, जो हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास के आरोपों पर मोहर लगाती हैं। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाले बाबा और हनीप्रीत के संबंधों के सच की हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के पास है। पाखंडी राम रहीम की जिंदगी में जब हनीप्रीत की एंट्री हुई, तो उसने हनीप्रीत को हमेशा अपने साथ रखने के लिए विश्वास गुप्ता को एक हथियार बना लिया और दुनिया को दिखाने के लिए हनीप्रीत और विश्वास की शादी करा दी। ये तस्वीर उस शादी की तस्दीक करती है। बाबा हनी को मुंह बोली बेटी और विश्वास को डेरा दामाद कहता था। वहाँ का डेरे के प्रबंधक या जो भी था उस टाइम, उसने अनाउंस करा कि भी ये आज से ये गुरुजी ने गोद ले ली है लड़की और ये बाबा जी की मंजली बेटी है।
बड़ी बेटी से सेकंड बेटी है, क्योंकि एज का डिफरेंस था। और ये बाबा जी का दामाद है। और आज से जो शाही परिवार इस परिवार की इज्जत संगत में है, वो सारी इज्जत इनको दी जाएगी और आपको देनी है। लेकिन शादी के बाद से बाबा अपने असली रंग में आ गया और एक रात विश्वास का विश्वास उस वक्त टूटा जब उन्होंने सब कुछ अपनी आंख से देखा। तो बाबा की गुहा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाज़ा पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। विश्वास के इन आरोपों पर न्यूज 18 इंडिया की इन तस्वीरों से मोहर लगती है, क्योंकि शादी के बाद बाबा ने कभी विश्वास और हनीप्रीत को एक साथ रहने ही नहीं दिया। यहां तक कि हनीमून पर भी बाबा साथ गया। ये फोटोग्राफ सिंगापुर की हैं, जहां विश्वास और हनीप्रीत शादी के बाद हनीमून पर गए थे। इस दौरान बाबा भी उनके साथ था। ये सिंगापुर में एक क्रूज की तस्वीरें हैं, जिसमें विश्वास और हनीप्रीत के साथ बाबा भी हैं। हनीप्रीत को मुंह बोली बेटी बताने वाला बाबा उसके हनीमून पर भी साथ था। इसके बावजूद विश्वास का बाबा पर विश्वास टूटा नहीं। लेकिन हनीमून से लौटने के बाद बाबा ने ऐसी शातिर चाल चली जिससे हनीप्रीत को विश्वास से ही नहीं छीना, बल्कि विश्वास को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बाबा और हनीप्रीत के घिनौने रिश्तों के कुछ और सबूत हम आपको आगे दिखाएंगे। विश्वास गुप्ता का बचपन बाबा की गोद में बीता था। विश्वास गुप्ता के पिता और दादा, जो बड़े सियासी रसूख वाले लोग थे, उनके बाबा से अच्छे रिश्ते थे। लेकिन राम रहीम ने अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम देने के लिए ना तो इन रिश्तों की परवाह की, ना ही हनीप्रीत के साथ उस रिश्ते की जो वो दुनिया को बताता था, यानी बाप बेटी का रिश्ता। न्यूज 18 इंडिया को बाबा और हनीप्रीत के घिनौने रिश्तों के जो सबूत मिले हैं, उससे न सिर्फ बाबा के घिनौने रिश्तों की पोल खुलती है, बल्कि उस साजिश का भी पर्दाफाश होता है जिससे उसने हनीप्रीत को उसके पति से छीना। मैं जी स्कैन सिंह सिद्धू। हाय एवरीवन, मैं हनीप्रीत इंसान। दुनिया के सामने बाप बेटी के इस रिश्ते की न्यूज 18 इंडिया ने खोली पोल। न्यूज 18 इंडिया के पास बाबा और हनी के घिनौने रिश्तों का सबूत। अपनी घिनौनी साजिश के तहत बाबा ने हनीप्रीत की शादी विश्वास गुप्ता से कराई। दोनों को बेटी और दामाद बताता रहा, लेकिन बाबा ने कभी हनीप्रीत को विश्वास के साथ रहने नहीं दिया। यहाँ तक कि वो एक बंद कार में हनीप्रीत के साथ सफर करता था। बाबा ने मुझे कहा कि बेटा, हनीप्रीत का मन कर रहा है कि हमारे साथ बैठे गाड़ी में। मैं कहा जी कोई नहीं, बैठ जाओ, आप भी आ जाओ गाड़ी में। मेरे को कहने लगे ऐसा करो, आपको गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो, आप गाड़ी चला लो, एक बंदा राकेश है डेरे का, वो आगे बैठ जाएगा और हम बाप बेटी पीछे बैठ जाएंगे, वो जबकि कैबिन बंद होता है। विश्वास के इन आरोपों की सबूत है ये तस्वीरें। ये विश्वास के घर की तस्वीरें हैं। कहने के लिए ये विश्वास और हनीप्रीत का घर है, लेकिन बाबा यहाँ हर वक्त मौजूद रहता था। ये घर के किचन की तस्वीर है, जहाँ बाबा, हनीप्रीत और विश्वास तीनों मौजूद हैं। ऐसे में बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों का सच आसानी से समझा जा सकता है। विश्वास के मुताबिक राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों की सच्चाई पहली बार देखने के बाद वो चुप रह गए, क्योंकि बाबा और हनी ने उनसे माफी मांगी थी, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। एक दिन नेक्स्ट डे भी यही प्रोसीजर चला। वो कहती मुझे सेवा करनी है, मुझे गुफा में काम है। वो नेक्स्ट दिन भी मेरे पास नहीं आई, चलो चलता रहा। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि ये क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बाप बेटी के बीच ऐसे रिश्तों के आरोप पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये बाबा और हनी के रिश्तों के सबूत की तस्वीरें हैं। इस फोटोग्राफ में बाबा हनीप्रीत के साथ एक बिस्तर पर है।
लेकिन बाबा विश्वास के विश्वास को तोड़ रहा है, ये समझने में उसे काफी वक्त लगा, क्योंकि बाबा का स्वांग ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं होता था। विश्वास का आरोप है कि बाबा ने डेरे में बिग बॉस का गेम शुरू किया था, लेकिन इसकी सच्चाई ये थी कि वो हनीप्रीत के साथ एक कमरे में बंद हो जाया करता था। बाबा की टोटल फैमिली भी चली गई, सब चली गई। मैं और हनीप्रीत को रोक लिया गया बाद में, लास्ट में रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है। मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। बाबा ने विश्वास और हनीप्रीत की शादी कराकर उन्हें दुनिया के सामने पति पत्नी बना दिया, लेकिन इसके बाद उसने हनीप्रीत को कभी अपने पास से जाने नहीं दिया। करोड़ों की दौलत भी लूट ली। राम रहीम और हनीप्रीत की घिनौनी हरकतों की हद तब पार हुई जब हनीप्रीत पूरी तरह से बाबा के साथ उसके कमरे में ही रहने लगी और अब बारी बाबा के विलेन बनने की थी। तो सिस्टम वो एग्जैक्ट चलता रहा, बस वो खत्म हो गया। वो उस दिन के बाद ना मेरे पास घर आई, ना मेरे पास एक रात सोई, वो गुफा में ही रहती थी। शादी के बाद कुछ दिन तक बाबा और हनीप्रीत के बीच अवैध रिश्तों का खेल चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नजरों के सामने होने लगा। इसके बाद जब विश्वास ने विरोध करना शुरू किया तो बाबा ने उसे सीधी धमकी देनी शुरू कर दी। जब हुआ ये 2011 में हुआ तो बाबा ने भी देख लिया, उसने भी मुझे धमकी दे दी कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाकया बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही क्या है, देख ले तूने क्या करना है, ये तेरे पे ऑप्शन है विश्वास। हाँ पर्सनली बाबा ने मुझे कह दिया उसी टाइम। बाबा और हनीप्रीत थी और कोई होता नहीं था वहाँ पर। बाबा के पाखंड में फंसकर अपनी बीवी और सब कुछ गंवाने के बाद विश्वास को समझ आया कि भगवान के भेष में बाबा ने उसका सब कुछ लूट लिया है। पहले धन दौलत लूटी और फिर घर की इज्जत। यही नहीं, जब विश्वास डेरा छोड़कर बाहर आए तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और बाबा ने एक केस में फंसाकर उन्हें जेल भी भेज दिया। आखिर में विश्वास ने बाबा से माफी मांगकर हनीप्रीत से तलाक ले लिया।